लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं वो अपनी मर्जी से बेच नहीं सकेंगी इसे। चारों बेटियों से मतलब? आपकी एक बेटी तो उस गुंडे के साथ भाग गई है, यानी कि आप उसे भी इस घर में हिस्सा देंगी। मेरी बेटी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल मत करो। क्यों? नहीं भागी क्या? अगर आप कहें तो गवाह के तौर पे मोहल्ले वालों को ले आऊं यहां पे आपके सामने। वो उसका फैसला था और उसे जायदाद में हिस्सा देना ये मेरा फैसला है। अच्छा, यानी कि अब इनायत साहब जैसे शरीफ फरिश्ता सिफत इंसान के घर पे वो गुंडा राज करेगा, जिसकी वजह से इनायत साहब अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम मेरी बेटियों के बारे में कोई फैसला करने का हक नहीं रखते, ना ही उनके किरदार के बारे में फतवा जारी करने का हक रखते हो। जानता हूं कि इस घमंड के पीछे असद का पैसा बोल रहा है। पैसे वाला दामाद मिलते ही आपने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और अब जहर उगल रही है। तमीज से बात करो, तुम्हारी मां की जगह हूं मैं। मां? मैं खुद को आपका बेटा समझता रहा और बेटा बनकर मैंने आपकी बदकिरदार बेटियों के करतूतों पर पर्दा डाला। बाहर गली मोहल्ले में आपकी बेटियों के बारे में लोगों के अफसाने सुनकर अपने मुंह छुपाता रहा। लेकिन घाटे का सौदा किया मैंने, बहुत घाटे का सौदा। लेकिन यह मत भूलिएगा, घाटे में आप भी जाएंगी अपनी बेटियों समेत। साइन कर दीजिए इस पर, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा तलाकनामे पर साइन करने पर। तलाक की धमकियों के बीच कोई भी निकाह ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। आज और कल के बीच लटक रहा होता है। तुम कर दो तलाकनामे पर दस्तखत। दुनिया में बहुत सारी औरतें तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। तलाकनामे पर मेरे दस्तखत बहुत महंगे पड़ेंगे, याद रखिएगा। तलाक तुम जैसे लोगों की वजह से वैसे भी बहुत सस्ती चीज हो गई है। बहुत सारी लड़कियां इस जाल से निकलकर जिंदा हैं। मेरी बेटी भी जिंदा रहेगी। मैं भी देखता हूं कौन कौन जिंदा रहता है। फैसला तुम्हें अभी के अभी करना होगा, हाँ या ना। बीच का कोई और रास्ता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती ऐसा। क्या चाहती हो तुम शाजिया? क्या चाहती हो? जिंदगी भर अपनी मां के दरवाजे पे धक्के खाना चाहती हो तुम? एक दिन तो तुम्हारी मां मर जाएगी, फिर तुम्हारी बहनें और वो लाडला असद और वो गुंडा वसीम एक दिन ये घर बेच देंगे और तुम बारी मारी फिरोगी इन सड़कों पर। सोच लो शाजिया, सोच लो। प्लीज शाहबाज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज शाहबाज, प्लीज मुझे ये करने पे मजबूर नहीं करे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मैं इस तलाकनामे पे दस्तखत कर दूं? नहीं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, आखिरी मौका दे रहा हूं। रुल जाओगी तुम बच्चों समेत। अपना नहीं तो कम से कम बच्चों का सोच लो। मेरी तो नौकरी जा चुकी है शाजिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये जो घर हम जिसमें बैठे हैं ना,
ये घर बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है और मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। और गाड़ी की किस्त, अगले महीने गाड़ी की किस्त नहीं दे सकूंगा। और वो गाड़ी जिसमें तुम और तुम्हारी बहनें हर वक्त मटर गश्तियां करती थी, वो गाड़ी मुझसे छिन जाएगी। अरे मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी जाके किसी सड़क के किनारे सो जाऊंगा। लेकिन तुम कहां जाओगी शाजिया, तुम कहां जाओगी? बच्चों के साथ क्या करोगी? शाजिया, तुम्हारा और मेरा रिश्ता फकत एक दस्तखत का मोहताज है, बस। सोच लो शाजिया, एक बार फिर सोच लो, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये रिश्ता खत्म ही करते हैं। नहीं, शाहनवाज, प्लीज ऐसा मत करें। प्लीज बच्चों का सोचें। मैं सोचूं बच्चों का? मैं सोचूं? शाजिया, मां होकर भी तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं है। और मैं बर्बाद होकर भी अपने बच्चों का ख्याल करूं? नौकरी मेरी चली गई, गाड़ी मेरी जा रही है, सब कुछ मेरा लुट रहा है, और तुम कहती हो बच्चों का ख्याल मैं करूं? सब कुछ जाने के बाद तुम और तुम्हारे घर वाले मेरा तमाशा देखकर एंजॉय करो। ये मैं नहीं होने दूंगा, ये मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा। समझ में आई तुम्हें बात? मैं 3 तलाकें गिनूंगा शाजिया। नहीं, 3 तलाकों के बीच में तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है, मेरा साथ देना है या नहीं। लेकिन अगर मेरा साथ देना है तो ये याद रखना कि वो घर तुम्हें अपने नाम करवाना होगा और उसके कागजात लेकर आने होंगे, और ये सब कुछ तुम्हें आज ही करना होगा। पहली तलाक, मैं शाहनवाज तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें नहीं शाहनवाज, प्लीज नहीं। शाहनवाज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं शाहनवाज, तलाक देता हूं। नहीं शाहनवाज। दूसरी तलाक। शाजिया, मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में नहीं नहीं, दूसरी तलाक देता हूं।